friends, it's chapter 4 of your book, The Chinese Civilization. So let's get started. Look at the map of China. You will see the two rivers, Huanghe and Yangtze Kiang, flowing through the country. चाइना के मैप को देखिए, आपको चाइना के मैप में दो रिवर्स दिखाई देंगी, हुएंगहो और यांगजी कियांग, जो कि इस देश में लंबी दूरी तक बह रही हैं. Like other civilization of ancient times, the Chinese civilization also flourished in the valley of these two rivers. प्राचीन समय की कई और सभ्यताओं की तरह चीन की सभ्यता भी इन्हीं दो नदियों की घाटी में उत्पन्न हुई और फूली फली. Fertile soil and temperate climate of this region helped the development of this civilization. Fertile soil और टेम्परेट क्लाइमेट ने इस क्षेत्र में सिविलाइजेशन के विकास के लिए बहुत हेल्प की. About 4,500 years ago, लगभग 4,500 साल पहले. Unfortunately, the river Huanghe often changed its course after floods, bringing destruction to the crops, life and property. दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हुएंगहो नदी अक्सर बाढ़ के बाद अपना रास्ता बदल देती थी और इससे कई जान माल का नुकसान हो जाता था. That is why the river is also called Sorrow of China. इसीलिए हुएंगहो रिवर को चाइना का शोक भी कहा जाता है. The people in this region had to suffer a lot, but the civilization did not perish. यहाँ के लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर यह सभ्यता नष्ट नहीं हुई. The fertile silt deposited by the river greatly helped in agriculture. बाढ़ के बाद नदी जो उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी, उससे खेती में बहुत मदद मिलती थी. Ancient China had a fine arrangement of waterways which helped to connect the distant parts of the country. Ancient China के पास में भी कई वाटरवेज थे जिससे कि वे पानी को पूरे देश से जोड़ सकते थे और दूर दूर तक के हिस्सों तक भी पानी पहुंचा सकते थे. This allowed China to develop into a well-knit distinct civilization. इसकी वजह से चाइना एक प्रसिद्ध और विकसित सभ्यता बन गई. The Chinese civilization began in the Bronze Age and continued till the Iron Age. चाइनीज सभ्यता ब्रॉन्ज एज में शुरू हुई और यह आयरन एज तक चली. The first known ruling dynasty in China was the Shang dynasty. चाइना की पहली रूलिंग डायनेस्टी शेंग डायनेस्टी थी. They ruled from about 1765 BC to about 1100 BC. This was followed by the rule of the Zhou dynasty. उन्होंने 1765 BC से 1100 BC तक राज्य किया और उनके बाद चोऊ डायनेस्टी ने भी राज किया. Their period of rule is
also divided into Western Zhou and Eastern Zhou dynasties. The famous philosopher and teacher Confucius lived during the rule of this dynasty. फेमस फिलोसफर माने मनोविज्ञानी और शिक्षक कॉन्फ्यूशियस इस वंश के रूल में रहे. After the decline of the Eastern Zhou dynasty, there was a period of turmoil and unrest. पूर्वी जू डायनेस्टी के पतन के बाद बेचैनी का काल शुरू हो गया. अल्टीमेटली द क्विन डायनेस्टी केम टू पावर. अचानक क्विन डायनेस्टी सत्ता में आई. द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना क्विन शी हुएंग बिलोंग टू दिस डायनेस्टी. चीन का पहला सम्राट क्विन शी हुआंग इसी वंश का था. द हैन डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर द फॉल ऑफ क्विन डायनेस्टी. हैन डायनेस्टी क्विन डायनेस्टी के पतन के बाद आई. फीचर्स ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन. सोशल स्ट्रक्चर. चीनी सभ्यता की विशेषताएं. सामाजिक ढांचा. द चाइनीज सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल क्लासेस. चीनी समाज कई श्रेणियों में बटा हुआ था. द एम्परर स्टूड एट द एपेक्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर. सम्राट सामाजिक स्ट्रक्चर के सबसे उच्चतम भाग पर स्थित था. बिलो हिम वर द नोबलमैन हु हेल्प द किंग इन वार. उसके बाद उसके राज दरबार के लोग थे जो कि उसकी युद्धों में सहायता करते थे. द मर्चेंट्स, द आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्समैन एंड कल्टिवेटर्स एंड द फार्मर्स फॉर्म्ड द थर्ड कैटेगरी. व्यापारी, कलाकार और किसान तीसरी श्रेणी में आते थे. द स्लेव्स बिलोंग टू द लोएस्ट रैंक इन द सोसाइटी. गुलाम समाज में सबसे नीची रैंक पर थे. द फैमिली वॉज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वॉज अ क्लोज निट यूनिट. फैमिली को एक पवित्र इकाई माना जाता था. द एल्डर्स वर हाईली रेस्पेक्टेड एंड पीपल शोड ग्रेट रेस्पेक्ट टू दियर एंसेस्टर्स. बड़े लोगों को फैमिली के बड़े लोगों के साथ अत्यधिक रेस्पेक्ट के साथ व्यवहार किया जाता था और परिवार के लोग अपने पूर्वजों को भी बहुत सम्मान देते थे. ऑक्यूपेशंस एंड क्राफ्ट्स. व्यवसाय और कलाएं. एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द चाइनीज पीपल. चीनी लोगों की मुख्य ऑक्यूपेशन खेती थी. अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स हेल्प्ड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. नहरों की मदद से फसलें उगाई जाती थी. राइस, व्हीट, मिलेट, सोयाबीन एंड टी वर द मेन क्रॉप्स. चावल, गेहूं, बाजरा, सोयाबीन और चाय मुख्य क्रॉप्स थी. द चाइनीज वर द फर्स्ट टू कल्टिवेट टी प्लांट्स. चीनियों ने सबसे पहले टी चाय के पौधे को उगाया. Initially, they dried the tea leaves and used them as medicine.
जल्द ही उन्होंने चाय की पत्तियों को सुखाकर उसकी दवाई बना ली। लेटर ऑन इट बिकेम अ कॉमन ड्रिंक ऑफ द पीपल। बाद में यह लोगों के लिए एक सामान्य पेय पदार्थ बन गई। ग्रेजुअली टी बिकेम अ पॉपुलर ड्रिंक इन यूरोप एज वेल। धीरे धीरे चाय यूरोप में भी एक लोकप्रिय ड्रिंक बन गई। फॉर मैनी ईयर्स चाइना रिमेन्ड देयर ओनली सोर्स ऑफ सप्लाई। अत्यधिक सालों तक चाइना केवल उन्हीं चीज़ों पर निर्भर रहा जो कि वह खुद से सप्लाई करता था। सिल्क रेशम। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस सिल्क क्लॉथ। चीनियों ने सबसे पहले रेशम के कपड़े बनाए। दे प्रैक्टिस्ड सेरीकल्चर बाय रियरिंग सिल्क वॉर्म्स मलबरी ट्रीज। वे सिल्क वॉर्म्स रेशम के कीड़ों और मलबरी के पेड़ों को पालकर सेरीकल्चर की प्रक्रिया से रेशम प्राप्त करते थे। दे आल्सो मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वीविंग द सिल्क थ्रेड टू मेक क्लॉथ। उन्हें सिल्क थ्रेड से सिल्क क्लॉथ बनाना भी आता था। मेकिंग सिल्क वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट इन चाइना। रेशम बनाना चाइना में एक गुप्त चीज थी। द फाइन चाइनीज सिल्क सून बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। चीनी रेशम जल्द ही विश्व में फेमस हो गया। चाइनीज सिल्क वॉज द चीफ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द एंशिएंट एज। प्राचीन युग के समय में चीनी रेशम निर्यात का मुख्य साधन था। ट्रेडर्स कैरीड सिल्क फ्रॉम चाइना टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। व्यापारी सिल्क को चाइना से ही सेंट्रल एशिया में यूरोप में ले जाते थे और जहाँ से वे इसे ले जाते थे उस रूट को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। पोर्सेलाइन एंड ग्लेज्ड पॉटरी। पोर्सलाइन और ग्लेज्ड पॉटरी। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू यूज a special type of clay known as porcelain. चाइनीज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पोर्सलाइन के नाम से जाने जाने वाली मिट्टी से विशेष प्रकार के बर्तन बनाए। दे मेड एक्सक्वाइजाइट कप्स, सॉसर्स, बोल्स, वेसेस, जार्स एटसेट्रा। उन्होंने कई अच्छे कप, सॉसर, कटोरियाँ और कई जार बनाए। These vases called Chinaware had shining, superfine, glossy surface and were often decorated with pictures and colorful designs. इन वेसेस को या घड़ों को चाइना वेयर के नाम से जाना जाता था और इनकी चमकीली सतह होती थी और इन्हें तस्वीरों से और कई रंगीन डिज़ाइनों से सजाया जाता था। इवन टुडे चाइनीज़ पोर्सेलाइन इज़ फेमस फॉर इट्स फाइन क्वालिटी। आज भी चीनी पोर्सेलाइन इसकी क्वालिटी के लिए फेमस है। अदर क्राफ्ट्स। द चाइनीज़ मेड ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज वेजल्स एंड डेकोरेटेड देम विद फिगर ऑफ ड्रैगन्स एंड अदर एनिमल्स। चीनियों ने ब्यूटीफुल कांसे के बर्तन बनाए और उन्हें ड्रैगन्स और कई और पशुओं की तस्वीरों से सजाया।
दे वर एक्सीलेंट कारपेंटर्स, वे बहुत अच्छे कारपेंटर्स थे। चाइनीज वुड वर्क वॉज ऑफन इनलेड विद आइवरी, चीनी लकड़ी का काम हाथी दांत का प्रयोग करके भी किया जाता था। दे आल्सो एक्सेल्ड इन वुड वर्क्स, लैक्योर वर्क, गोल्ड एंड सिल्वरवेयर। वे लकड़ी के काम के साथ सोना और सिल्वर का काम भी करते थे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेपर मेकिंग। The most important of the Chinese invention was the invention of paper. चीनियों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार पेपर का आविष्कार था। The Chinese were the first to make paper. चीनी पेपर बनाने वाले पहले लोग थे। The Chinese wrote on bamboo plates and silk cloth. चीनी बम्बू की प्लेट्स पर और सिल्क के कपड़ों पर लिखते थे। लेटर दे मेड पेपर फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज, हेम्प, रैग्स एंड ओल्ड फिशिंग नेट्स। बाद में उन्होंने पेड़ों की छाल से, हेम्प और कई बैग्स से पेपर बनाया। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार। द चाइनीज हैड ट्रेड रिलेशंस विद कंट्रीज लाइक इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ईरान, इंडिया एंड अरेबिया। चीनी इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ईरान, भारत और अरेबिया जैसे देशों के साथ व्यापार करते थे। दे एक्सपोर्टेड टी, सिल्क, चाइना वेयर, पेपर एटसेट्रा। वे चाय, सिल्क, चाइना वेयर और पेपर का आयात करते थे। सो इट्स ओवर फॉर द डे। थैंक यू।